सबका द कैरियर विजन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पिछले वर्ष साल 2023 में 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था एसआई का पेपर, उस पेपर का प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। बारी बारी से हम सभी से प्रश्न पूछेंगे, आप सबको उत्तर देना है, ठीक है। आप खड़ा होना। आप बताना 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर किस देश का राजधानी है? कुआलालंपुर मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का स्थापना कब हुआ है, याद है आपको? आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता में है। आसियान में कुल वर्तमान में 10 सदस्य शामिल है। 10 सदस्य में आपको याद रख लेना है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ताइवान है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, वियतनाम है। वर्तमान में आसियान सदस्य को भी नॉमिनेट किया गया है ईस्ट तिमोर को, पूर्वी तिमोर को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होता है। लेकिन अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत उनके यहाँ सीट जो है अपवाद में। कितने राज्य है जहाँ 60 से न्यूनतम सीट है? 3 राज्य का नाम बताइए। सिक्किम 32 सीट है, मिजोरम 40 सीट है और गोवा 40 सीट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 3 राज्य अपवाद वाला है, सिक्किम 32, गोवा 40, मिजोरम 40। आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है, जबकि विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। 5 वर्ष से पूर्व भी राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत इसको भंग कर सकती जी। विधानसभा का उल्लेख संविधान के 170 में है। कितना में है? 170 में है। और विधानमंडल जो है 168 में है। विधान परिषद जो है, विधानमंडल का जो उच्च सदन है, उसका गठन विघटन 169 में है। और विधान परिषद का स्ट्रक्चर जो है, संरचना जो है, वो अनुच्छेद 171 में है, ठीक है। अब आपको एक सवाल बताना है कि ऐसा भारत में वर्तमान में कितना राज्य है जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है? 6 राज्य। कितने राज्य हैं? 6 राज्य। 6 राज्य का नाम बताइए। 6 राज्य में उत्तर आप बताना 6 राज्य का नाम। उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, 6 राज्य में इन्होंने बताया। उत्तर प्रदेश, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, आप बताना केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ये संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट सवाल है, संघीय कार्यपालिका में शामिल किनको नहीं किया जा सकता है? संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं किया जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन दे रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जानिएगा कि केंद्र के कार्यपालिका में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को, और भारत का जो कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होते हैं उनको शामिल किया जाता है। कैग को नहीं शामिल किया जाता है। आपको बताना है कि जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उनका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 148। सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका वर्णन कितना अनुच्छेद में है? कितने अनुच्छेद में है? 76 में है, ठीक है। 76 में आपको याद रखना। देश में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में होगा, और कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 53 में होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना अनुच्छेद में है? 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कितना में है? 55 में है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर 5 साल तक कार्यरत रहेगा, अनुच्छेद 56 में है। कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बनेगा, अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता होना चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा 35 साल या 58 में है। राष्ट्रपति के लिए शर्तें, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उपराष्ट्रपति के पद पर वो काबिज नहीं होगा। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन किया गया है, जबकि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल है, रुद्रराज पाटिल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। आर प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज से है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सवाल बताना, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान। सही जवाब है। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गौतम
बुद्ध के जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कुल 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उस 16 महाजनपद में जो आपने पढ़ा कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स की। 16 महाजनपद में मात्र एक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। वो कौन महाजनपद था? जिसकी राजधानी कहाँ था? पोटलियापोतन, जो किस नदी के तट पे था? गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, जो कि 3 मार्च 1918 को हुआ था। रूस प्रथम विश्व में शामिल कब हुआ था? रूस प्रथम युद्ध में शामिल हुआ था आपका 1 अगस्त 1914 को। जर्मनी जब आक्रमण किया तो रूस प्रथम युद्ध में शामिल हो गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1914 में, 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड का हत्या। 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या हुआ था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का, और 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? 4 वर्षों तक। कितने देश भाग लिए थे? 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ 11 नवंबर 1918 को, ये ध्यान रख लेना है। और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। अमेरिका का 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का कारण क्या था, आप बताइए? ये इंग्लैंड जर्मनी का जो यू बोट था उसको लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के कारण, जिसमें अमेरिकी व्यक्तियों की भी मौत हो गई थी, इसी कारण उसने भाग लिया। टोटल उस जहाज पे 1158 लोग थे, जिसमें 1158 लोग थे, जिसमें कुछ अमेरिकी 100 से लगभग ज़्यादा लोग अमेरिकी लोगों का मतलब मर गए थे। इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी क्या हो गया? शामिल हो गया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार कब प्रारंभ हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1939 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। वर्ल्ड वार कब कितने सालों तक चला था? 6 साल तक चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, बताना है कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। आप बैठिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, आप खड़ा होना। आपको बताना है कि सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? दिगांश नहीं, क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। बैठना। आपको पता होना चाहिए कि सन 1991 में उदारीकरण का दौर आ गया था। एलपीजी सिस्टम बोलते हैं। एलपीजी का मतलब होता है, एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी का मतलब बहुत है प्राइवेशन मतलब निजीकरण हो गया, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपको, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्थापना वर्ष याद है? 1975 में नहीं, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का स्थापना किया गया। ग्रेट वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में सीएम का नाम याद है? नहीं। किसी को पता है? हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर का नाम क्या है? शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68, लोकसभा है 4 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किस संस्था द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना हुआ कब? स्थापना हुआ है याद है? 22 नवंबर 1965 को। कब हुआ? 22 नवंबर 1965 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में अध्यक्ष है अचीम अस्टेनर, अध्यक्ष का नाम है अचीम अस्टेनर। इसी तरह से एक संस्था है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका स्थापना हुआ है 5 जून 1972 को, और इसका हेडक्वार्टर है केन्या का नैरोबी में। कहाँ है? केन्या का नैरोबी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम है उसका? मॉन्टेस्क्यू। कुछ और भी लेखक का नाम बताना है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रूसो ने लिखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रूसो ने लिखा था। और उसके अलावा एक और है आपका कि लेटर्स ऑन इंग्लिश वाल्टेयर का रचना है। किसका है? वाल्टेयर का रचना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भूरिया समिति। ऑप्शन में कुछ और भी समिति का नाम है, सरकारिया समिति, जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित था, 1983 में आया था। उसके अलावा एलएम सिंघवी कमेटी कब आया था?
एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे ही पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिया गया। 73वां संशोधन 74वां संशोधन 1993 के तहत संविधान में 2 अनुसूची भी ऐड किया गया, 11 अनुसूची और 12 अनुसूची। आप बताना 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कितना विषय प्राप्त है? 29। और 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका है उसको कितना विषय प्राप्त है? 18। सही जवाब है आपका। आप बैठना, आप खड़ा होना। आपको बताना है अभिनेत्र लेंस की वक्ता रूपांतरित की जाती है किस पेशियों द्वारा? पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अब लेंस से संबंधित बात करते हैं। लेंस का फार्मूला क्या होता है, बता सकते हैं आप? लेंस का क्या फार्मूला होता है? 1/f। P = 1/f होता है। ठीक है। आप बताना कि आप खड़ा रहना अभी कि लेंस 2 प्रकार के होता है। यस सर, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? धनात्मक होता है। अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि दोष रोग होता है जिसे मायोपिया कहते हैं। हाँ, और दूर दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखेगा परंतु निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है। आप बैठना, आप खड़ा होना अभी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12। कितने सदस्य? 12, जिनका संबंध कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होगा। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, क्या? तीसरा। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों में पूछ रहा है। आप बताना। मिजोरम। कैसे पता होना चाहिए कि साक्षरता की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। राज्य केरल है। और केंद्रशासित प्रदेश का बात करेगा तो लक्षद्वीप। लेकिन यहाँ केंद्रशासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाकर पूछ रहा है तीसरा स्थान, तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र। किसी भी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण और दिल्ली और पुदुचेरी, कश्मीर को भी आप शामिल कर सकते हैं, इनके जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यगण और जो संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यगण भाग लेते हैं और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण भाग लेते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत में अब तक किसी भी व्यक्ति को महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति के पद से हटाया गया है? नहीं, अब तक नहीं हटाया गया। ये महाभियोग जो शब्द है भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है अनुच्छेद 61 में, किस देश से लिया गया स्रोत? अमेरिका से लिया गया स्रोत है। ठीक है। एकरा किस देश का राजधानी है? घाना एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका राजधानी क्या है? एकरा है। कुछ और भी ऑप्शन में सेनेगल किसका राजधानी है? डकार का राजधानी सेनेगल है। ट्यूनिसिया का ट्यूनिस है। और युगांडा का राजधानी क्या है? कंपाला है। युगांडा का राजधानी कंपाला है। कोई चिली का राजधानी बता सकता है? चिली का राजधानी क्या है जी? चिली का राजधानी सांटियागो। साउथ अमेरिकन कंट्री चिली जिसका राजधानी क्या है? सांटियागो। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सवाल है किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत का गुप्तचर संस्था है। सीबीआई का स्थापना के संथानम कमेटी की रिपोर्ट पे कब हुआ है? 1963 में हुआ है। वर्तमान में सीबीआई का अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। सही जवाब है आपका। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है पंचायती राज से। आपको पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब आया था? 1957 में। कब आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही प्रथम बार राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को मतलब कि ग्राम पंचायतों का क्या किया गया? गठन किया गया। उसके अलावा कुछ ऑप्शन में और भी हैं, जिसे बताना है मौलिक अधिकार संविधान के किसने भाग में है? तीसरे में। भाग तीसरे में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35 में। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था? 32 को कहा था। सही जवाब है आपका। और राष्ट्रपति का जब आपातकालीन शक्ति देश में लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है, तब कौन कौन सा अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 20 और 21। 20 में क्या है आप बता सकती है? अनुच्छेद 20 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नहीं, अनुच्छेद 20 में क्या है? जीवन जीने की। अनुच्छेद 20 में
अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, जिसमें नागरिकों को 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है। पहला, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगा। अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगा, न कि पहले बनने वाला, न कि बाद में बनने वाले कानून के तहत। और तीसरा क्या है, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। और अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किया गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। एक है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? 4 में। भाग 4 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ वर्णित है? 36 से 51 में वर्णित है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है? नहीं है। डीपीएसपी आर नॉट इनफोर्सिएबल, याद रखिएगा। ठीक है, आप डीपीएसपी से संबंधित कुछ जानते हैं? सवाल है, आप बताना कि यूनिफॉर्म सिविल, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना में? अनुच्छेद 44 में किया गया। आप बैठिए। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ है? बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कुर्सेला। बिहार के किस जिला में है जी? कटिहार में है कुर्सेला। अच्छा, गंगा नदी से संबंधित कुछ सवाल जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम हुआ है उत्तराखंड गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी, जो भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड पहला राज्य है, उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है, बिहार तीसरा राज्य है, झारखंड चौथा राज्य है और पश्चिम बंगाल 5वां राज्य है। फिर जाके बे ऑफ बंगाल में पानी मिल जाती है। ठीक है, याद रखिए। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कितना लंबाई है इसका? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया है? 4 नवंबर 2008 को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम गंगा नदी से संबंधित बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो कि बक्सर के चौसा नामक स्थान पे गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होती है, तो पता ही है। और गंगा नदी पर बसे बिहार के कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। 12 जिलों का नाम याद है आपको? नहीं, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत याद है। आपको याद है? किसी को याद है? नहीं याद है? देखिए, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, खगड़िया है, फिर कटिहार है, फिर भागलपुर है, फिर लखीसराय है, फिर मुंगेर है, पटना है, बक्सर है, भोजपुर है। हो गया, 12 जिला हो गया। और गंगा नदी जो है बिहार में 445 किलोमीटर, कितना? 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हीरो मोटोकॉर्प। बहुत ही अच्छा है, हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के। ब्रिटिश का उस समय के सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि हुआ था 9 फरवरी 1757 को। क्या हुआ था? 57। इस संधि के उल्लंघन के आरोप पर ही 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब जो थे सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी कारण इस युद्ध में मारे गए। ठीक है, और अगला बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर। आपको याद होना चाहिए कि एक घटना है आपका 20 जून 1756 को। उस घटना को बोलते हैं काल कोठरी की त्रासदी, यानी कि ब्लैक होल ऑफ के नाम से जाना जाता है। इस घटना के रचयिता थे जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला जो थे 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए थे। अगले दिन 146 में केवल मात्र 23 जिंदा अंग्रेज अधिकारी बचे थे। ठीक है, आप बैठिएगा। आपको याद है? आप खड़ा होइए। आप बताना, मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था? मुगल मेवाड़ की संधि, आप बैठिए। आपको नहीं याद है? मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था? 1615 में। ठीक है, 1615 में 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ की संधि हुआ, जहांगीर और अमर सिंह के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। सवाल है आपका, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34वां नेटिव इन्फेंट्री से। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल बहुत अच्छा था, जवाब भी आपने दिया है। ठीक है, मंगल पांडे जो थे उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दिया था, एक लेफ्टिनेंट बाग का, एक मेजर ह्यूसन का।
इसी हत्या के बाद उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे जो थे, फांसी चढ़ते समय उन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। उन्होंने एक और नारा दिया था, मारो फिरंगी को। कौन सा नारा? मारो फिरंगी को, याद रखिएगा। आपको एक इजी सवाल पूछते हैं, 1857 के विद्रोह में भारतीय नायक के बारे में बताना है आपको कि जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से भारतीय नायक कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। कौन थे जी? वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। अच्छा, झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली से कौन थे जी? बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे थे। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली खान। लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। और पटना से कौन था? पीर अली। पटना से पीर अली था, ये ध्यान रखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का तत्कालीन जो वायसराय कौन थे? हाँ, कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। और उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। 1857 का जो विद्रोह था उसके जांच के लिए कमीशन बना था, पील आयोग, पील कमीशन बना था। बहुत ही अच्छा जवाब। आपको बताना है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद 358। बहुत ही अच्छा। आपको पता होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है, हमको, आपको, सभी को, जो देश के नागरिक हैं। तो 6 स्वतंत्रता के बारे में जानना है, थोड़ा तरीका से जानेंगे, हमेशा याद रखिएगा। जैसे 19 का क्लॉज ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का क्लॉज बी में क्या है? बिना हथियार का एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का क्लॉज सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का क्लॉज डी में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन का स्वतंत्रता। 19 का क्लॉज ई में क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19 का क्लॉज एफ को हटा दिया गया है। 19 का क्लॉज एफ के बाद क्या आ गया? जी आ गया। उसमें क्या है? देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है, बैला डीला खान किसके लिए फेमस है? लौ ऐश के लिए। किसके लिए? लौ ऐश के लिए। आप बताना, बैला डीला का खान कहाँ है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य बना था? 26वां। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 26। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित? पनडुब्बी। पनडुब्बी से। ब्रोंज मेटल किसका मिश्रण है? Cu+Sn। कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का। आप कॉपर का एटॉमिक नंबर बताना। बहुत ही अच्छा जवाब है। आप बैठो जी, बैठो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम का सवाल बन ही जाता है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम? केबुल लामजाओ। लामजाओ। कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर में है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस। कहाँ है? हेमिस लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम क्या है? साउथ बेटन, जो कि अंडमान निकोबार में है। और भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, जहाँ 10 नेशनल पार्क है। दूसरे में अंडमान निकोबार में, जहाँ 9 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 9 है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य भारत में? राजस्थान। 3,42,259 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आपको बताना कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में गोवा। गोवा। बहुत ही अच्छा जवाब है। आप सबको बताना है जी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा रैंक रखता है? 7वां। तो इससे 6 बड़े देशों का नाम कोई बता सकता है? भारत से 6 बड़े देशों का नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस टॉप पे है आपका, कनाडा है, अमेरिका है, उसके बाद चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, 7वां भारत और 8वां कौन है? अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना है, याद रखिएगा। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? 2.4%। कितना % है? 2.4%। अगला सवाल है, आप बैठना। ठीक है। अब नेक्स्ट किसी से और पूछते हैं आप कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है? वेग, संवेग, त्वरण या चाल? चाल। ठीक है, चाल स्थिर रहती है। सही जवाब है आपका। हाँ, चलिए। हाँ, बताना है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? जूट। जूट। ठीक है। अच्छा, बताना है, जूट का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन सा देश करता है?
बांग्लादेश। बांग्लादेश करता है। भारत में कौन सा राज्य करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल करता है। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सवाल है, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? कौन था? राजगीर। था। इसे राजगिरी या गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। कोई बता सकता है कि मगध राज्य की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? द्वितीय कौन था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था भाई? उदयन ने बसाया था। उदयन किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। हर्यक वंश संबंधित था। बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सवाल है, मोटो जीपी भारत रेस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था मोटो जीपी भारत रेस? आपको याद है? ग्रेट नोएडा। कहाँ जी? ग्रेटर नोएडा में। और इसमें जीतने वाला जो मतलब कि राइडर बना था, इटालियन राइडर था, उसका नाम था मार्को बेजेंची। क्या नाम था? मार्को बेजेंची। क्वेश्चन है, आपको बताना है, आप खड़ा रहना, आप खड़ा होना बाबू। आपको बताना है कि वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्घ्य तरंगे के रूप में, और प्रकाश किस में विचरण करती है? अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में। तरंगे में। ठीक है, आपका सही जवाब है। आप बैठिए, आप कंटिन्यू रखना। आपको बताना है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? माया। माया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा, बताना है। दमन और दीव। दमन दीव में लिंगानुपात पता है आपको कितना है? मात्र 618। 1000 पे 618। और वहीं राज्य का पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा? ये तो क्या? हरियाणा। हरियाणा में मात्र 879 लोग। कितने लोग? 879 लोग। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछेगा तो क्या? केरल। केरल में 1084। केरल में 1084। क्या है? केरल में 1084। मुद्रा किस देश का है? रुपया मुद्रा किस देश का है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? टका। भूटान का मुद्रा का नाम न्यूगिल्ट्रम। क्या है? न्यूगिल्ट्रम। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? जमा करना और ऋण देना। हाँ, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। आप बैठिए, आपको याद है? खड़ा होइए आप बताना, फ्रांस के 2 नेताओं का नाम बताइएगा जिन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया था। मिराबियो और अबेशिये। बहुत ही अच्छा जवाब है। मिराबियो और अबेशिये ने 1789 1789 में फ्रांस में नेशनल असेंबली का गठन किया था। फ्रांस का वर्तमान में संसद का नाम भी क्या है? नेशनल असेंबली ही है। अच्छा, फ्रांस का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जी? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो साल 2024 में जो 75वें क्रम का जो गणतंत्र दिवस मनाए, हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन ही थे। कोई बता सकता है कि अभी हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के बने हैं। और फ्रांस का राजधानी पेरिस से जो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से था? कला। बहुत ही अच्छा जवाब इन्होंने दिया है। आप भारत रत्न के बारे में जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न प्रतियोगिता का शुरुआत कब से हुआ भारत में? साल 1954। कब? साल 1954। और प्रतिवर्ष भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार करती है, यानी प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। पहली बार 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था सीवी रमन, और तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को साल 1955 में भारत रत्न से नवाजा गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साल 1962 में नवाजा गया। देश मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे लाल बहादुर शास्त्री 1966। और शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता, पहली विजेता मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में नवाजा गया। ठीक है। याद रखिएगा, संविधान के निर्माता और जनक कहे जाने वाले B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया था। और स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को साल 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया। सबसे युवा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को साल 2014 में भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही में CN राव को भी दिया गया था भारत रत्न 2014 में। और 2015 में BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया। साल 2019 इन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया था। पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी, उसके अलावा नानाजी देशमुख और उसके अलावा भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका का संबंध यही क्वेश्चन पूछा है
है कला से था, नानाजी देशमुख का संबंध समाज सेवा से था, और जो वो थे प्रणब मुखर्जी राजनीति से संबंधित रखते थे। मेन प्रश्न आपका है कि साल 2024 में अभी हाल ही में भारत सरकार ने कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा किया है? 5 लोगों को। कितने लोगों को? जिसमें आपको बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर, बीजेपी के संस्थापक नेता कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी को, उसके अलावा हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, आंध्र प्रदेश के पूर्व में CM रह चुके और देश के 9वें PM रह चुके PV नरसिम्हा राव को, और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को। उत्तर प्रदेश के पूर्व में CM रहे थे और भारत देश के एक बार PM का पद भी वो ले चुके हैं। कौन? चौधरी चरण सिंह। तो इन 5 हस्तियों को साल 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा भारत सरकार किया है। ठीक है, अभी तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 53 लोगों को। ठीक है, आपको नेक्स्ट एक विज्ञान संबंधी सवाल बताना है। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा का उदाहरण कौन सा है? माल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, सेलोबायोस। सेलोबायोस। बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया है। बैठिए आप। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है लगभग, इसमें हम लोग 1 से लेकर 72 तक सवालों का हल किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 73 से लेकर 100 प्रश्नों का सवालों का यानी कि हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जरा आप लोग क्लैप कर दीजिए। बहुत ही अच्छा।